Hello students, welcome again to our BPS online classes. So students, today we are continuing the chapter Bringing up कारी यानी कि कारी की जो देखभाल है वो उसके बारे में अपन चैप्टर रीड कर रहे थे एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर। आज अपन इस चैप्टर का पार्ट जो थर्ड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने इसकी पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट भी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको लिंक सेंड की हुई है, आप वहाँ जाइए, पहले पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड देखिए, उसके बाद में आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ब्रीफली मैं आपको उसके चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हुआ था। कारी नाम का एक एलिफेंट है और एक लड़का है, उसके साथ उसका एक अच्छा कंपेनियन, एक अच्छा दोस्त जो कि उसकी देखभाल करता है। उस लड़के को एक बार क्या होता है कि वो उसको जंगल में ले जाता था, कारी को, उसको अच्छे से नहलाता था, खुद उसके लिए जो टहनियाँ है, खाने वगैरह का सामान खुद उसके लिए अरेंज करता था। तो एक बार कारी जो है उसने एक लड़के को बचाया था पानी में से, ठीक है। और उस टाइम में उस लड़के ने जो कारी का एक तरह से मालिक था, जो उसका साथी था, उसने भी उसकी हेल्प की थी, कारी को की हेल्प की थी उस लड़के को बचाने के लिए। तो एक्चुअल में क्या हुआ था ये आपको पार्ट सेकंड और फर्स्ट देख करके जानना है। अपन पार्ट थर्ड की बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। कारी 3 पॉइंट्स है, पहले ये देखिए। कारी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। कारी जो है वो आने वाले टाइम के अंदर, यानी इस पैराग्राफ के अंदर जो पके हुए जो बनानास है उनका वो शौकीन हो जाता है। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, अच्छा लगने की चीज़। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प। वह अपने आप की खुद की हेल्प में वो मानने लगा कि वो ये मानने लगा कि अब वो खुद की हेल्प कर सकता है। ओके। मच टू डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, जो कि उसके फ्रेंड है, कारी का जो दोस्त है, उसको उसके इस हरकत की वजह से, यानी खुद की हेल्प करने की वजह से उसको काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील हुआ। नेक्स्ट दे रखा है, विथ क्वाइट जेनेटी कारी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही वॉज ही डिज़र्व। मतलब कि डिग्निटी का मीन्स हो गया कि शांत तरीके से वो कारी जो भी होता था, अगर उसको ये लगता था कि उसने गलती किया, उसको वो डिज़र्व भी करता था। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर फ्रॉम हियर। कारी वॉज लाइक ए बेबी। कारी एक बेबी की तरह था। ही वॉज टू बी ट्रेंड टू बी गुड, यानी कि वह एक ट्रेंड हो जाता एक अच्छे एनिमल की तरह, एक अच्छे पेट की तरह। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर तुम उसे नहीं बताते, व्हेन ही वाज नोटी, कि वह कब नोटी है। मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि कारी को ये बताना जरूरी होता था कि वो नोटी कब है। अगर आप उसको बता देते कि इस टाइम में वो नोटी बिहेवियर कर रहा है, तो उस टाइम में कारी वहीं पे रुक जाता, वो आगे उस टाइप का बिहेवियर नहीं करता है। ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। और अगर आप उसको ये बात नहीं बताते कि भाई वो नोटी हरकतें कर रहा है, तो उससे ज़्यादा मिसचीफ का मतलब होता है बदमाशी या शैतानी करने लग जाता, ठीक है। तो उसको बताना जरूरी होता था कि वो गलत कर रहा है इस टाइम में। आगे देखिए, फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat। इसके साथ ही एक दिन उसको किसी ने बनानास खाने के लिए दिए, यहाँ पे दिया हुआ है। वेरी सुन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। और जल्द ही उसके मन में, डेवलप का मतलब होता है विकसित होना, बनानास, राइप बनानास का मतलब पके हुए केले होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार उसके मन में विकसित हो गया, बहुत अच्छी लगने लगी। We used to keep large plats of fruits on a टेबल नियर ए विंडो इन द डाइनिंग रूम। वो लड़का बताता है कि हमारे घर के अंदर हम लोग जो फ्रूट्स होता था उनको काट करके, और अपने घर की जो विंडो के पास जो डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल, उसके पास में एक टेबल पे जो सलाद टाइप में जिसको बोलते हैं फ्रूट्स का, वो रखते थे, ठीक है। वो लड़का ये बात बता रहा है। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपीयर्ड। एक दिन बनानास जितने भी थे उस टेबल पे रखे हुए, सारे के सारे क्या हो गए, डिसअपीयर्ड मीन्स गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल फ्रूट्स इन द हाउस। और मेरी फैमिली ने किसको ब्लेम किया, मतलब जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर है, उन पे इंजाम लगा दिया कि उन्होंने सारे बनानास खा दिए। अ फ्यू डेज लेटर और द फ्रूट्स अपीयर्ड अगेन। और कुछ दिनों बाद में फ्रूट्स है फिर से गायब हो गए, डिसअपीयर्ड, ओके, गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। इस बार ब्लेम है और सारा का सारा मुझ पे लगाया गया कि ऐसा मैंने किया है। आई नो आई हैड नॉट डन इट। मुझे पता था कि ये मैंने तो नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री।
विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स। ये चीज़, इस चीज़ पे मुझे अपने पेरेंट्स पे और अपने जो सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आगे वो लड़का क्या बता रहा है, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि मैं श्योर था कि उन्होंने ही सारे के सारे फ्रूट्स लिए, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट्स डिसअपियर्ड, अगली बार फ्रूट्स फिर से गायब हो गए। आई फाउंड ए बनानाज ऑल स्मैश्ड अप ऑन कारीज पेविलियन, मैंने कारी का जो पेविलियन था वहाँ पे एक बनाना कुचला हुआ, स्मैश्ड मीन्स होता है कुचला हुआ बनाना जो केला था, मैंने वहाँ पे केले का छिलका वहाँ पे मुझे मिला। ओके, दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड सो एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स, यानी कि इससे पहले मैंने वहाँ पे कोई फ्रूट्स देखा ही नहीं था। और ये बात मैं अच्छे से जानता था कि उसको तो बस टहनियाँ पसंद है, ट्विक्स यानी होता है टहनियाँ, वो तो केवल टहनियों के बेसिस पर ही रहता है, और वहाँ पे केले का क्या काम है। ओके, नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table, यानी कि वो लड़का कह रहा है नेक्स्ट डे जब मैं डाइनिंग टेबल के पास में बैठा था और मेरे पास जो फ्रूट्स है वो थे रखे हुए। ओके, तो वो लड़का कह रहा है कि मैं फ्रूट्स लेना चाहता था, इसके लिए वो अपने पेरेंट्स, देखिए पिक्चर दे रखी है, लड़का दे रखा है यहाँ पे और फ्रूट्स दे रखी है, तो वो लड़का कह रहा है मैं फ्रूट्स लेना चाहता था और परमिशन लेना चाहता था। ओके, आगे दे रखा है विदाउट माई पेरेंट परमिशन, मतलब पेरेंट्स की परमिशन लिए बगैर। आगे देखिए क्या होता है इसमें, a long black thing very much like a snake suddenly come through the window and disappeared with all the bananas, अचानक से एक काली सी कोई चीज़ आई, ठीक है, जो कि बहुत जो कि किसकी तरह थी, सांप की तरह थी, अचानक विंडो से आती है और फिर से गायब हो जाती है, सारे के सारे जो बनानास थे उनके साथ में। आई वॉज मच फर्टेन मीन्स होता है घबराना, मैं बहुत ही डर गया, घबरा गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स इट बनानाज, क्योंकि मैंने आज तक तो सांप को कभी केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड and I thought it must be a terrible snack that would sneak इन द इन एंड टेक फ्रूट्स, और मैंने ये चीज़ सोची कि सांप तो बहुत ही भयानक होगा जो कि केले खाता है। ओके, जो फ्रूट्स पे डिपेंड होता है। ओके, आई क्रिप्ट आउट ऑफ रूम एंड विद ग्रेट फियर, मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया। क्रिप्ट का मतलब तो है जल्दी से, और यार रेंगना भी होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब है जल्दी से बाहर निकल गया। और मन में एक बहुत ज़्यादा, उसके मन में, हार्ट में बहुत ज़्यादा डर था। ओके, रन आउट ऑफ माई हाउस, अपने घर से बाहर निकल गया डर के साथ। फीलिंग श्योर, उसके मन में एक फीलिंग थी, श्योर कौन सी फीलिंग थी, दैट द स्नैक वुड कम बैक इन टू द हाउस, कि सांप दोबारा घर में ज़रूर आएगा। ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस, वो सारे फ्रूट्स भी खा लेगा और हम सबको भी मार देगा, ये उसके मन में डर था। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं घर से बाहर आया रूम से बाहर आया, सो कार इज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, मैंने देखा कारी की जो पीठ थी उसको गायब होते हुए, पेविलियन की तरफ जाते हुए उसकी पीठ गायब हो रही थी। ओके, यानी कि कारी उसको दौड़ता हुआ दिखा था उस टाइम में। ओके, आई वॉज सो फर्टेन, मैं बहुत डरा हुआ था, दैट आई वॉन्टेड टू हिज कंपनी टू चीयर मी अप, मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी, मुझे तो उसकी कंपनी चाहिए थी अपना हौसला या अपना डर कम करने के लिए। चीर मी अप मीन्स होता है हौसला बढ़ाना, ठीक है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए मुझे उसकी कंपनी चाहिए थी, क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था उस टाइम में। आई रन आफ्टर इंटू द पेविलियन, मैं पेविलियन की तरफ दौड़ा उसके पीछे। रन आफ्टर का मतलब होता है, आफ्टर मतलब बाद में होता है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं उसके पीछे दौड़ा बाद में, ठीक है। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना, और मैंने उसको वहाँ देखा बनानास खाते हुए। आई स्टूड स्टिल एस्टोनिशमेंट होता है विथ सरप्राइज, ठीक है, कि मैं वहाँ पे एकदम हक्का बक्का रह के खड़ा रह गया सरप्राइज के साथ। ओके, द बनानास वर लेइंग स्ट्रू ऑल अराउंड हिम, ठीक है, तो बनानास थे वो, स्ट्रिंग मीन्स होता है फैले हुए होना, ठीक है, लेइंग मतलब पड़े हुए होना, उसके चारों तरफ बनानास पड़े थे, फैले हुए थे। ओके, आगे इसमें दे रखा है, ही stretched out his trunk and reached for away from where he was standing, मतलब कि वह उसने अपनी जो सूंड होती है, जो ट्रंक होती है, उसको फैलाया और एक बनाना जो उससे काफ़ी दूर था
उस बनानास को लेने के लिए उसने अपनी सूंड फैलाई और अपनी सूंड से उस बनाना को अपनी तरफ लिया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक। उस टाइम में उस लड़के को वो कैसे लगी थी उसकी ट्रंक, जैसे कि वो ब्लैक स्नेक उसने देखा था। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ। और तब उसको ये चीज़ पता चली, महसूस हुई कि कारी क्या है, चोर है। ओके, आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम, उसको खींचा, हिम आउट बाय द ईयर, उसको कान पकड़ के खींचा, एंड जॉयसली, और खुशी के साथ, ओके वो गुस्सा नहीं हुआ था, खुशी के साथ, सॉट माई पेरेंट्स दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दिस मैनी वीक्स। यानी कि उसने बताया कि ये कारी था, मैं नहीं था, ठीक है, ये कारी था। अपने पेरेंट्स को दिखाते हुए वो कहता है कि ये कारी था, मैं नहीं था, जो कि इतने हफ्तों से क्या कर रहा था, खा रहा था ये आपके फ्रूट्स वगैरह। ओके, आगे इसमें दे रखा है, देन आई स्कोल्डेड हिम। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, तो तब मैंने उसको डांटा भी। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। एलिफेंट्स आपके वर्ड्स को उसी तरह समझते हैं, हाथी है, वो आपके वर्ड्स को उसी तरह शब्दों को समझेंगे जैसे कि बच्चे, आपके छोटे बच्चे आपके शब्दों को समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और तब मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टेलिंग फ्रूट्स, अगर मैंने नेक्स्ट टाइम तुम्हें फ्रूट्स चोरी करते हुए देखा, यू विल बी विप्ड। विप्ड का मीन्स होता है पनिश्ड होना, यहाँ पे इसका मीनिंग है कोड़े खाना, ठीक है, तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे, तुम कोड़े खाओगे मेरे से। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम। वह ये बात अच्छे से जानता था कि हम घर के सारे मेंबर उससे क्या है, गुस्सा है। ओके, इवन द सर्वेंट्स, और जो नौकर है वो भी उससे गुस्सा है। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टॉल अनदर थिंग्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। इसकी जो प्राइड है, उसका जो गौरव है, गर्व है, या जिसको अभिमान जिसको बोलते, इतना इंजर्ड मतलब इतना घायल हुआ उस टाइम के अंदर कि उसने उस दिन के बाद में डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीवन गेव हिम एनी फ्रूट, और उस दिन के बाद अगर कोई भी उसको फ्रूट्स या फल देता घर में से, ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक हिम। स्क्विल्ड का मतलब वो है ऐसे चीखता उसकी तरफ जैसे कि वो उसको धन्यवाद दे रहा हो। ओके, आगे इसमें दे रखा है, एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एलिफेंट्स हैव, विलिंग का मीन्स होता है इच्छा रखना, ठीक है, अगर एलिफेंट्स ने कुछ गलत किया है, हैविंग डन रॉन्ग, तो अगर आप उसको पनिश भी कर रहे हो तो वो पनिशमेंट लेने की इच्छा रखेगा, ठीक है, अगर उसने कोई गलती की है और अगर आप उसको पनिश कर रहे हो तो वो पनिशमेंट खाने की या पनिशमेंट लेने की इच्छा रखता है। ओके, बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर आप उसको बिना किसी रीज़न के पनिश करते हो, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओवन कॉइन। यानी कि अगर आप उसे बिना किसी रीज़न के पनिश करोगे तो वो इस चीज़ को याद रखेगा और आपको आपे की भाषा में कभी ना कभी जवाब दे देगा। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट थर्ड था, इसका पार्ट फोर्थ और है, कल आपको पार्ट फोर्थ पढ़ाया जाएगा। एंड आई होप यू नाउ यू आर enjoying this chapter. So okay students, have a nice day and see you for tomorrow.